कांग्रेस आज पूरे प्रदेश भर में करेगी बुद्धि शुद्धि यज्ञ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में यह आयोजन होगा। सभी जिलों में कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगी। महिला संरक्षण और बलात्कारियों को सजा दिलाने का कर रहे हैं मांग। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रोहित, अब बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेगी कांग्रेस और करण माहरा ने बात कही है और हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा जाएगा इस दौरान। खेल बदल रहा है, कर्नाटक का मामला अब यहाँ पर आ गया है, डर हो गया है। बिल्कुल, जिस तरह से मनीष बीते रोज जो बजरंग दल के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर जो हल्ला बोला गया था और जिस तरह से दोनों ही दलों के बीच में, बजरंग दल और कांग्रेस के बीच में जो नोकझोंक हुई थी और कहीं ना कहीं जो पूरा एक शहर का माहौल जो है वो बिगड़ता सा दिख रहा था। और उसी के को देखते हुए जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हैं, उन्होंने प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनको आदेशित किया है कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोप भी लगाया है। कहा है कि भाजपा सरकार केवल जनता को गुमराह करने, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को बढ़ावा देने, गरीब मजदूर, किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों का उत्पीड़न करने और लोगों की भावनाएं भड़काकर देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर सत्ता हासिल करना चाहती है। और इसके विरोध में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में करीब 1:30 बजे के आसपास हनुमान चालीसा का पाठ कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा और सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया जाएगा, हवन किया जाएगा। और क्योंकि प्रदेश भर के सभी जो जिला मुख्यालय हैं, महानगर मुख्यालय, ब्लॉक और नगर मुख्यालयों में भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए ये यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और इसके साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बीजेपी नेता की संलिप्तता और कई अन्य जो मसले रहे हैं, चाहे पिंकी हत्याकांड, जगदीश चंद्र हत्याकांड, रोहित, विजय अब वात्सल हत्याकांड। रोहित, ये देखिए, ऐसा है ना कि अब अंकिता हत्याकांड और जितने भी हत्याकांड है वो तो अब राजनीति खेल है। यहाँ तो सारा मामला अब यहाँ पर हिंदू का आ गया है, मामला पलट गया है, खेल पलट गया है। सबसे बड़ी बात है, बजरंग दल की तुलना कर्नाटक में जब पीएफआई से कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है वो लामबंद हो गए हैं कर्नाटक में। और कांग्रेस को ये पता है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अगर हिंदू लामबंद हो गए तो फिर इनको वोट कौन करेगा। एक जाति विशेष वर्ग को ये साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भले ही यहाँ पर हनुमान चालीसा कर रहे हैं, क्यों नहीं पहले हनुमान चालीसा याद आ रही थी। अब तो हंसी आ रही है कांग्रेस के ऊपर, इनको पहले हनुमान चालीसा क्यों नहीं याद आ रही थी। चुनाव होता है तो यही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जाती हैं और जब चुनाव नहीं होता है तो इनको कुछ नहीं याद आता है। और आज जब इन्होंने बजरंग दल पर कूटा का प्रहार कर दिया तो अब इनको अब हनुमान चालीसा याद आ रहा। रोहित, बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी अब यही कहना है मनीष कि एक तरफ तो कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और जो बजरंग दल के लीडर्स है उनको लेकर ऐसी हीन भावना कांग्रेस के नेताओं में है कि वो अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो इनको बैन कर देंगे। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से तुलना की जा रही है और उन्हीं हनुमान जी के भक्तों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है और उन्हीं हनुमान जी का पाठ आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कर रही है। तो रोहित, ये यहाँ पर विचित्र तो सी स्थिति सबसे बड़ी चीज है ज्ञान की। अब ज्ञान की कमी है यहाँ। बुद्धि शुद्धि यज्ञ तो हो रहा है, चलिए ठीक है, वो एक राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ज्ञान की कमी यहाँ पर यह है कि पीएफआई तो पहले ही बैन है और पीएफआई से बजरंग जो दल है उसका अगर आप कनेक्शन करते, उसकी तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत साबित हो जाता है ना। पीएफआई कहाँ, बजरंग दल कहाँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और इसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम हिंदू संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, ये तमाम लोग जो है कांग्रेस के जो क्रियाकलाप रहे हैं पूरे
देश में और जिस तरह से चुनाव के पहले हम देखते हैं, चाहे वो हिंदू जो देवी देवता है उनकी पूजा पाठ करने की पद्धति, हालांकि कांग्रेस के भीतर अब एक नया चलन विकसित हो गया है। कांग्रेस दिखाना चाहती है कि हम भी हिंदू प्रेमी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी हनुमान जी का पाठ करते हैं, हम भी रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, चूंकि हिंदू बहुतायत संख्या में है पूरे देश में, प्रदेश में, इसी को लेकर अब एक तरफ तो वो बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं अब हिंदू आस्था को लेकर अब वो बजरंग बली का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे। अब देखते हैं यही चीज जो है दिल्ली चुनाव में भी देखने को मिली थी एक बार। इनको बजरंग बली का पाठ करना पड़ गया था अरविंद केजरीवाल को, पूरे आम आदमी पार्टी को। वो जहां जाते थे हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं अब इनको, कांग्रेस को लग गया है कि हमने कुछ गलत कर दिया है। भले ही अब कांग्रेस उस पर अडिग है, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है हमने कुछ ना कुछ तो गलत कर दिया है। और उसका जो इफेक्ट है, अभी हम आपको बताएं कि अगर विशेषज्ञों की माने तो कर्नाटक चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दो बयान, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और बजरंग दल को लेकर, जिस तरह से दो बयान सामने निकलकर सामने आए कांग्रेस को बड़ा झटका भी लग सकता है ऐसे में कर्नाटक में। उसी की भरपाई तो नहीं है ये बजरंग बली का, और ये पाठ वाट पढ़ा जा रहा है ताकि ये दिखाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में कि नहीं जी देखिए हम तो हिंदू के बहुत बड़े समर्थक हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बजरंग दल का विरोध करना तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर एक एलिगेशन तो लगता रहता है कि सांप्रदायिकता जो है कांग्रेस फैलाती रहती है, कांग्रेस की एक वर्ग को साथ लेकर चलती है, और इसी को चरितार्थ करने के लिए, इन्हीं तमाम बातों को गलत साबित करने के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब आज हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ रहा है, ताकि जनता के बीच ये मैसेज ना जाए कि हम बजरंग बली के विरोधी हैं। उनका कहना है कि हम बजरंग दल के क्रियाकलाप का विरोध कर रहे हैं, ना कि बजरंग बली का। अब वो कि बजरंग बली के हम सभी भी भक्त हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, तो इसी चीज को चरितार्थ करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, दर्शाने के लिए ये पूरा का पूरा बुद्धि शुद्धि का ये किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और